समाधान। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वराचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वर मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम जन्म श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य मनोहारी नैनाभ्राम दृश्य बिखेरता हुआ 52 गजा चूलगिरी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे उपस्थित श्रद्धालु जन तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो आज के यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देखकर आनंद ले रहे हैं, हम उन सभी का 52 गजा चूलगिरी सीट 6 ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म भावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर, इसके पूर्व कुछ घोषणाएं पूज्य देव के प्रेरणा से जीव दया के लिए हमें प्राप्त हुई है, आप उनका अनुमोदना कीजिएगा तालियों के साथ। कमल कुमार सावन कुमार छावड़ा धामनोद जिला धार, इन्होंने आजीवन 500 रुपया प्रति महीना जीव दया के लिए देने की घोषणा की है। जोरदार करतर अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और जैसा कि आपको विदित ही है कि 786 सम्मेद शिखर जी में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य देव की प्रेरणा से सहस्त्रकूट किनारे सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है और उसमें विराजित होने वाली प्रतिमाओं के लिए भी प्रतिदिन हमारे पास स्वीकृतियां आ रही हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं, मैं अवश्य उनके नाम की घोषणा करूंगा। मैं बताता हूं कि 1 लाख 21,000 रुपया दे करके एक प्रतिमा वहां विराजित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज के सौभाग्यशाली हैं अंजू जैन पत्नी श्री अभय जैन आगरा, रूपेश कुमार सचिन जैन लक्ष्मी जैन अनूप अनुत्तर आगरा, श्रीमती परिणीता जैन पत्नी श्री विजय कुमार जैन आगरा, स्वर्गीय श्रीमान देवेंद्र जी जैन श्रीमती चंद्रकला जी जैन पुत्र दीपेश लीना जैन गौरव वसी जैन यसी तसी तरु सागर मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्री कपूर चंद जी जैन श्री प्रमोद कुमार राकेश कुमार जैन श्रीमती रश्मि जैन सीवी जैन गुना मध्य प्रदेश। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु उनका अभिनंदन कर दीजिए। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर, इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे और बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए अब प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संजय जैन रायपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे विजय कासरीवाल नेमी नगर इंदौर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का मेरा प्रश्न है गुरुवर, जैन धर्म का सार क्या है जिसको समझते हुए हम अपनी आत्मा और गृहस्थ में रहते हुए कल्याण के मार्ग पर लग सकें? देखिए, जैन धर्म के सार को अगर हम कहें तो व्यवहार में जैन धर्म का सार है जियो और जीने दो, बस ये सार है। अपने जीवन को अहिंसा से जोड़ करके चलो। अपने आचार में, विचार में, व्यवहार में यदि हमने अहिंसा को प्रतिष्ठापित कर लिया तो तय मान करके चलना हमारा जीवन तर गया। हम लोग अहिंसा का संबंध केवल खान पान की शुद्धि तक सीमित कर लिए या जीवों के बदावध तक ही जोड़ लिया, लेकिन अहिंसा का संबंध केवल खान पान की शुद्धि अथवा जीवों के बधावध तक ही सीमित नहीं है। अहिंसा हमारे संपूर्ण जीवन शैली का आधार है, जिसमें कहते हैं हमारे मन में
वाणी में और व्यवहार में, तीनों में अहिंसा प्रतिष्ठापित होनी चाहिए। मन में यदि ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा, तिरस्कार आदि के विकारी भाव आते हैं तो ये मानसिक हिंसा है। वचनों से यदि हम किसी को कर्कश, कठोर, मर्मघाटी, निष्ठुर वचन बोलते हैं तो ये वाचिक हिंसा है। और शरीर से हम किसी के दिल को आघात पहुंचाते हैं तो कायिक हिंसा है। हमें जियो और जीने दो इस सूत्र को व्यापक अर्थ में समझना चाहिए और मन, वाणी और व्यवहार तीनों पर संयम रखते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। श्री विजय जी कासडीवाल, नेवी नगर, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता योगेंद्र जैन, तेवरी, कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कर्म के उदय में उपयोग को बदलने की कला कैसे सीखें? निवेदन। देखिए, कर्म के उदय में उपयोग को बदलने की कला सीखने के लिए जब कर्म अपने अनुकूल है तब अभ्यास कीजिए। अचानक छिड़े युद्ध के दौर में यदि आप युद्धाभ्यास करोगे तो सफल नहीं होंगे। लेकिन आपका युद्धाभ्यास यदि पुराना हो तो चाहे कितना भी बड़ा संग्राम क्यों न छिड़ जाए, आप सफल हो जाओ। तो क्या करें? कर्मोदय में अपने उपयोग को बदलने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। अलबत्त तब होगा जब हम शांत स्थिति में अपने मन में वैसे संस्कार फीड करें। समझ गए? तो हर घड़ी वस्तु के स्वरूप का विचार करें और ये मान करके चले कि चाहे कितना भी तीव्र कर्म का उदय क्यों ना हो, मेरा तो कुछ भी बिगाड़ और सुधार होना ही नहीं है। मैं क्या हूँ ये मुझे ध्यान में रहे, मेरा क्या है ये मुझे ध्यान में रहे, मेरे स्वरूप का बोध मुझे हो तो हमें कहीं कठिनाई नहीं। तो मैं तो आपसे कहूँगा, नियमित भावना योग करो और अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप का मनन करो। कर्म का कैसा भी तीव्र वेग क्यों नहीं आएगा, उस घड़ी में आएगा, अरे ये तो पर संयोग है, मेरा है क्या। शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज कर्म है प्रतिकूल, कल अनुकूल होगा और ये प्रतिकूल भी बाहर है, अनुकूल भी बाहर है। मेरी आत्मा के लिए न तो कुछ अनुकूल है न प्रतिकूल। इस तरह की भावधारा जब हमारे मन में प्रगाढ़ होगी तो सारी स्थितियां अपने आप अनुकूल बन जाएगी। नमोस्तु। श्रीमती संगी सरिता योगेंद्र जैन, तेवरी, कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री मनु जैन, बुढ़ार। नहीं, हाँ चलिए, सुश्री मनु जैन, बुढ़ार। उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री तनिषा जैन, विदिशा। बोलिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है कि विवाह पूर्व क्या लौकिक और धार्मिक तैयारी करें कि उसका आगामी जीवन सुख समृद्धि से बीते? बहुत अच्छा सवाल किया और उसने किया जिसका आगे आने वाले दिनों में विवाह होना। आजकल तो लोग विवाह पूर्व की तैयारियों में लगते हैं, परचेजिंग में, शॉपिंग में, इसमें उसमें, है ना। किसी के विवाह की बात आती है तो लोगों के लिए अब विवाह केवल एक रस्म नहीं रह गई, वो पूरा एक प्रोजेक्ट बन गया। जब तक विवाह निपट न जाए तब तक सब चलता ही रहता है। बाकी चीज़ों की तैयारियां तो आप करते हैं, ये तो केवल एक तात्कालिक व्यवस्था है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है वो बहुत गहन गंभीर है। इसे समझने के लिए सबसे पहले विवाह के उद्देश्य और औचित्य को समझना चाहिए। विवाह कर क्यों रहे हैं, विवाह करने का उद्देश्य या मकसद क्या है। यहाँ ज़्यादातर विवाहित लोग बैठे हैं पर शायद ही कोई विवाह के वास्तविक उद्देश्य को बता पाएगा। है कोई? विवाह कर रहे हैं तो कर रहे हैं। एक बार मैंने ऐसे ही पूछा, भैया विवाह क्यों किए? एक युवक खड़ा हुआ उठकर, उसने कहा महाराज बड़ा हो गया, माँ बाप ने कहा कि तू शादी लायक हो गया तो शादी कर लिए। कुछ ऐसे लोग यहाँ भी होंगे। या लोगों का उद्देश्य विवाह करने का मतलब भोग विलासता में जीना, सांसारिकता का आनंद लेना, ये विवाह का उद्देश्य नहीं।
विवाह के 3 उद्देश्य हैं जैन शास्त्रों के अनुसार। सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति, और तीसरा उद्देश्य रति, जिसे तीसरे क्रम पर रखा गया। धर्म संपत्ति, मुझे धर्म की प्राप्ति करना है, इसलिए हमारे यहाँ विवाह को धर्म विवाह कहा गया है। मतलब धर्म पालन के लिए विवाह। पत्नी को धर्म पत्नी कहा, क्यों? जिसके नियम निमित्त से मेरा संयम का धर्म पले, वो धर्म पत्नी। तो जो भी विवाह करने की तैयारी में है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उन्हें ये सोचना चाहिए कि मेरा पहला प्रयोजन मेरे धर्म के अनुपालन का होना चाहिए। मैं धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सुंदर समन्वय बनाकर जी सकूं। एक तरफ खींचातानी ना हो, ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन को पाकर हमने इन तीनों के मध्य समन्वय बनाकर जीवन नहीं जिया तो मेरा जीवन निष्फल है। धर्म, अर्थ और काम, इसे त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिवर्ग संसाधन मंत्रेण पशुरि वायु निफलम नरस्य। जिसके जीवन में धर्म, अर्थ और काम नहीं है, उस मनुष्य का जीवन पशु की तरह व्यर्थ है। तो मुझे अपने धर्म का अच्छे से अनुपालन करना है, ये पहली सोच होनी चाहिए। धर्म संपत्ति, तो उसके लिए अपनी धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक संस्कारों को, धार्मिक सरोकारों को अच्छे से समझना चाहिए। पुराने ज़माने में घर में दादी नानी होती थी, माँ बहनें होती थी, घर में बच्चे और बच्चियां रहती थी। उन्हें बता दिया जाता था, बेटा आज ये तिथि है, आज ये त्यौहार है, मंदिर में जाके ऐसा करना, आज ये व्रत है, आज ऐसा करना। अब तो बच्चे बच्चियां ज़्यादातर बाहर पढ़ते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं, और दादियों को घर में जगानी, मम्मी कुछ जानती नहीं। ये चीज़ें ख़त्म हो गई। रीतियाँ, रिवाज, संस्कार, सरोकार, ये सब दिनों दिन खत्म होते जा रहे हैं। एक बार एक मुंबई के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज, ऐसी जब मैं बातचीत में बात कर रहा था, बहुत गंभीर बात है इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, कहा महाराज अब तो लोग अंतिम संस्कार की क्रियाएं भी भूल गए हैं, उसके लिए इवेंट वालों को बुलाते हैं। ये हो गया है। हो सकता है इस सभा में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा क्या है, क्योंकि कौटुंबिक व्यवस्थाएं खत्म हो गई, एकल परिवार आ गया, कोई देखा नहीं जाना नहीं तो करेंगे क्या। पुराने लोग देख देख के सीख लेते थे, इसके लिए कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती थी। तो पहली बात, अपने धार्मिक संस्कारों और सरोकारों में मजबूत बनो। दूसरी बात, अपने माँ के गुणों को देखो, उन्हें आत्मसात करो और ये सोचो कि अब मैं एक ऐसे घर में जा रही हूँ जिससे मुझे पूरी जिंदगी बितानी है और जिससे मेरा रक्त का कोई संबंध नहीं है, खून का कोई नाता नहीं, लेकिन वहाँ जाकर मुझे ऐसा नाता बनाना है कि मैं सभी के दिलों की धड़कन बन जाऊं। ये मेरी कोशिश होनी चाहिए। अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से। पहले माँ बाप बच्चों को जब विदा करते थे तो यही कहते थे, बेटी अब तेरा वही घर है, तू वहाँ जैसे भी हो एडजस्ट करना, सहन करना। अब कहती बेटी जाना, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये जो सोच है गलत है। मैं उस घर में जा रही हूँ, उस घर को मुझे अपनी कुशलता से बनाना है, बदलना है, वहाँ की स्थिति बदलनी है, ये सोच होनी चाहिए। फिर चूँकि आप एक लड़की हो और विवाह के बाद आप गृहिणी बनोगे, तो गृह के कार्यों में दक्षता होनी चाहिए। हाउस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा जॉब है,
पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन उसके बूते से बाहर है। ये सौभाग्य महिलाओं को ही है। तो गृह कार्यों में दक्षता, आजकल की लड़कियां प्रायः इससे अनभिज्ञ होती है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाली लड़कियां भी रोटी बनाना तक नहीं जानती। और विडंबना ये है कि इस तरह के कार्यों को वो लोग घटिया काम मानते हैं। ये सोच बदलिए। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं, और खाने के लिए तो हम जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, खाने से जीवन चलता है, तो उसकी तो पूरी तैयारी अपनी होनी ही चाहिए। इतने सक्षम हो कि हम खा भी सके, खिला भी सके, ये व्यवस्था हो। इतना बैकग्राउंड अगर बन गया तो फिर विवाह के बाद कोई स्थिति नहीं। और एक तीसरी बात और जोड़ देता हूँ, विवाह होने के पूर्व की तैयारी में थोड़ी थोड़ी सहनशीलता डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में रोज उसकी परीक्षा होगी। समझ गए ना? अब रोज उसकी शुरुआत होगी। समझ गए? तो ये बड़ी गड़बड़ियाँ हैं, इन पर आप ध्यान दें तो जीवन अच्छा बनेगा। जिन सुश्री तनिषा जैन, विदिशा, जिनके नाम की घोषणा होती है ना, वो नाम सुनते ही अपने स्थान पर खड़े हो जाएगा। नहीं पूछ रहे, हो गया हो गया हो गया। चलिए, श्री सलेख चंद जी जैन, फरूख नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे जैन कमल, मुंबई। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है जी, जब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसका फण है ना काफ़ी ऊंचा है, मतलब लंबा है, तो उस पर जैसे अब हम अभिषेक करें तो उस पर जी फिर अच्छी तरह से न हो, यदि आपको तो चरणों पे पानी डाल के अभिषेक हो सके जी। जैसे पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, उनका फण है जी काफ़ी ऊंचा है ऐसे, तो बाहर निकला हुआ है। हाँ, बाहर निकला हुआ है। जैसे हम इधर से अभिषेक करें तो उन ऊपर से उनका मस्तक दिखाई नहीं देवे। देखिए, ऐसा है, बाहुबली भगवान का अभिषेक करते हैं तो उनसे लगी हुई लताएं अभिषिक्त होती कि नहीं होती है? तो आप लता का अभिषेक करते हैं कि बाहुबली भगवान का करते हो? बाहुबली भगवान जी का। तब तो ये सवाल नहीं होता ना। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान यदि फन सहित हो भी, और ऐसी स्थिति में आपका जल फन पर जाए भी, तो आप फन को मत देखो, भगवान को देखो और उनका अभिषेक कर लो और कृतार्थ कर लो। क्या करोगे? अब भगवान जो विराजमान है फन वाले, उनको हटाओगे, बाहर निकालोगे कि फन हटाओ? चरण पर जल डाल दे। चरण में मन भा जाए तो भा ले, लेकिन अगर आप ऊपर भी करे तो कोई ऐसा दोष नहीं समझना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्री जैन कमल, मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगी बेला कमल, मुंबई। नमोस्तु 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 प्रभु जी। उत्तम क्षमा और भिक्षामी दुक्कड़म शब्द जो है लंबे समय से, बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन पूरे देश में जब मैंने अपने रिसर्च में इस बात को ली तो हर शहर में, मानिए बॉम्बे है तो 2 पार्ट में होता है, जयपुर है तो 2 पार्ट में होता है, पूना है तो 2 पार्ट में होता है, और दोनों पार्ट जो है समाज का, सकल समाज का अलग अलग जगह करता है, एक जगह होकर नहीं करता है। तो ये पूरे समाज की खूबसूरती को तोड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो सकल शब्द है उसको वो तोड़ देता है। प्रभु जी, आपकी राय चाहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। देखिए, 2 पार्ट में होता है इसलिए कि पहले से 2 पार्ट बने हुए। हम तो ये कहेंगे पार्ट क्यों बने? क्षमा खंडित हुई तभी तो पार्ट बने। इस पार्ट को पाटने का एक ही उपाय है कि हम क्षमा को अखंड बना लें, और क्षमा अखंड होगी तो पाठ पूरा होगा। जहाँ तक सवाल है अलग अलग रूपों में होने का, तो इसे मैं अन्यथा भी नहीं देखता, क्योंकि क्षमा मांगना और क्षमा करना वैयक्तिक कर्म है। हमारा जिससे द्वेष और द्रोह हुआ है, कायदे से उससे क्षमा मांगना चाहिए, उसको क्षमा करना चाहिए।
हमने इसे एक सामूहिक उत्सव मना लिया। उसमें लोग आते हैं और अपने मित्रों से क्षमा मांग करके रह जाते हैं, चाहे उत्तम क्षमा कहो चाहे मिच्छामि दुक्कडम, पर अंदर क्षमा घटती कहाँ है? मेरी राय में इकट्ठे करो चाहे अलग करो, अंदर क्षमा का भाव विकसित करो। और अंदर क्षमा का भाव विकसित करने के ख्याल से मैं तो कहता रोज क्षमा मानी मनाओ, उसमें क्या हानि है? क्षमा एक दिन की चीज नहीं है कि साल में हम एक दिन इकट्ठे होकर क्षमा मांग लिया हमारी क्षमा हो गई। क्षमा मांगने और करने के लिए इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, भीतर जो इकट्ठा कर रखा उसे हटाने की जरूरत है। जो हमने इकट्ठा कर रखा है पूर्वाग्रह दुराग्रह उसे हटा दो, क्लीन अप करो। हम तो रोज 3 बार क्षमा मानी करते हैं, समझ गए? तो ये कोई मंच से ही करे, हाँ, सामाजिक सौहार्द दिखाने के लिए, सामाजिक संगठन दिखाने के लिए, सामाजिक प्रभाव को दिखाने के लिए किया जा सकता है। आज एक बहन जी ने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवत्सरी के दिन मुच्छामि दुक्कडम कहकर समाज को संदेश दिया, लेकिन क्षमा वाणी के दिन नहीं दिया। महाराज ऐसा क्यों? मैंने उनसे कहा कम से कम एक दिन दिया तो सही, किसी भी दिन दे दिया क्या फर्क पड़ता है? अब हमारा आग्रह क्या है कि अगर मिच्छामि दुक्कडम संवत्सरी के दिन दें तभी हमें रिकॉग्नाइज किया। जैन धर्म में क्षमा को महत्व दिया गया है और ये कहा गया है कि मन में द्वेष और द्रोह का भाव आगे न बढ़े, इसलिए हिसाब किताब पूरा करो। साल में किसी भी दिन एक दिन कर लो। चूंकि वो गुजरात में रहे, गुजरातियों के मध्य ज़्यादा रहे, तो वो उनने उस दिन मिच्छामि दुक्कडम कर लिया। अगर मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में होते तो उत्तम क्षमा के दिन क्षमा नहीं करते हैं। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो करते ही थे। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के मेरे दृष्टि में बहुत ज़्यादा दुराग्रह नहीं करना। अब इसमें हमारी वर्षों की परंपरा है। श्वेतांबर परंपरा में उनकी संवत्सरी चौथ को पूरी होती है और अपनी पंचमी से तो दशलक्षण शुरू होता है। तो जब दशलक्षण हो, मन धुले, तब न क्षमा का भाव होता है। तो एक व्यवस्था एकम की बनी हुई है, उधर उधर बनी हुई है। तो मैं तो कहता हूँ ये गलत नहीं है। 18 दिन पर्यूषण मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। एक होते तो या तो 8 दिन होता या 10 दिन होता। इसलिए इन बातों को लेकर के पॉजिटिव सोचें। क्षमा वाणी या मिच्छामि दुक्कडम इकट्ठे होकर करें या अलग अलग, अपने हृदय को इतना निर्मल बनाए कि जब मौका है इकट्ठे होने में एक पल न लगे, सब खड़े हो जाए। तब हम धर्म, संस्कृति और समाज का वास्तविक विकास कर सकें। बेला कमल मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रतिभा देवेंद्र जैन मुंबई। महाराज सिर्फ 10 लक्षण उपवास करने के बाद में हमको क्या मर्यादा और सीमा रखनी चाहिए कि धर्म की प्रभावना बनी रहे, ये आपसे जानना चाहिए। देखिए, आपने पूछा बहुत अच्छा, शायद 10 लक्षण किया होगा, करने का विचार है। तो मैं तो ये कहता हूँ जो 10 लक्षण करे वो 10 दिन के 10 लक्षण के बाद अपने लक्षण सुधार ले, जीवन में विलक्षणता आएगी। संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा। हाँ। प्रतिभा देवेंद्र जी जैन मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगी गाथा राहुल जैन नासिक। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हम लोग उपवास करते हैं, उपवास के बाद हम कुछ दिनों तक संयम रख सकते हैं व्रत में, उपवास के बाद जो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रख पाते हैं संयम, ऐसा क्यों होता है? उसका क्या दोष लगता है? देखिए, जितना दिन रह सकते हैं वो कम है क्या? उपवास किया, सबसे पहली बात तो ये है 24 घंटे खाने पीने में मगन रहने वाले व्यक्ति के मन में उपवास करने का मनोभाव आ रहा है, तो ये बहुत ही सम्माननीय बात है, सत्कारणीय बात है कि उपवास तो कर रहा है। दूसरी बात, उपवास करने के बाद उस संस्कार से कुछ दिन संयम रखने की भी बात आ रही है, तो मेरी दृष्टि में वो भी बुरा नहीं है, कम से कम संयम तो रख रहा है। अब रहा सवाल बाद में मन, तो मन चंचल है, चीज़ों का आकर्षण हमारे साथ जुड़ता है, तो मन डगमगा जाता है। तो फिर कोई निमित्त बनाओ, फिर से अपने मन को रिचार्ज कर लो,
ताकि हम अपने आप को धर्म ध्यान से जोड़ सकें। राहुल जैन एक नासिक। बात और कहना चाहूँगा उपवास आदि को लेकर। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि एक ने 10 उपवास किया और 11वें दिन वो होटल में चाट पकौड़े खा करके उसने अपनी पारना की। पारना ही होटल में की, छोले भटूरे खा के। मुझसे लोगों ने कहा महाराज ये उपवास करने वाला छोले भटूरे खाकर पारना कर रहा है। उपवास करने वाला छोले भटूरे खाकर पारना कर रहा है। मैंने कहा गलत, छोले भटूरे चाट पकौड़े खाने वाले ने 10 दिन का उपवास किया। सम्मान करो, पॉजिटिव सोचो। जो एक पल नहीं रह सकता उसने 10 दिन किया, क्या ये कम है? सोच को पॉजिटिव बनाइए। गाथा राहुल जैन नासिक, उसके बाद तैयार रहेंगे सोहिल जैन खरगोन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम गाथा राहुल कासलीवाला है, मैं नासिक से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें साइंस में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी सूरज और चांद के आसपास घूमती है, बट पाठशाला में पढ़ाया जाता है कि सूरज और चांद पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, चाहे सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाए या पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाए, अपने को क्या करना? अपने को तो अपना चक्कर मिटाना है। समझ गया? अब सुनो इसकी बात। इसके पीछे मैंने कई बार बात कही है, पर चूंकि इस बच्ची ने पूछा है इसलिए जवाब दोहरा देना मुझे उचित लग रहा है। और ऐसा इसका नहीं, कईयों का सवाल है। कई बार जब ये बातें होती हैं तो बच्चे कहते हैं आजकल तो सब सैटेलाइट के माध्यम से पिक्चर्स दिखते हैं, ग्लोबल सिस्टम है, तो ये धर्म की बातें गलत है। मैं तुमसे कहूँगा, न तो तुम्हारे किताबों में लिखी बातें गलत है और न ही हमारे पाठशाला में पढ़ाई भी गई बातें भी गलत है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। महाराज दोनों अपनी जगह सही कैसे? हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। क्यों सही है समझो। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो 2 प्रकार की पृथ्वियों का है, उल्लेख 2 प्रकार की पृथ्वियों का, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। हमारे शास्त्रों में जितना भी वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है और हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है। अशाश्वत पृथ्वी इस पूरे के पूरे मध्यलोक में, जम्बूद्वीप में, भारत और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड है। ये पृथ्वी अशाश्वत है। यहाँ की धरा में परिवर्तन होता रहता है काल के प्रभाव से। तो इस अशाश्वत पृथ्वी में क्या हुआ, जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर प्रकृति परिवर्तित हुई तो ये भरत क्षेत्र का आर्यखंड 1 योजन ऊपर उठ गया। 1 योजन बहुत होता है, और 1 योजन ऊपर उठा तो एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ। उससे इस धरती में अनेक क्षुद्र पर्वत, उपसमुद्र, नदी, नाले सब उफन पड़े। इसका शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया। बहुत संभव है कि ऐसे उठने से इस धरती ने ग्लोबल शेप ले लिया हो जो आज का ग्लोब बताता है। और उस समय जो प्राकृतिक परिवर्तन हुआ हो उसमें आज जितने प्लैनेट्स हैं वो कहीं न कहीं ऊर्जा के पिंड के रूप में उत्पन्न हो गए हो। ये अरबों खरबों असंख्य वर्ष पुरानी बात है और आज अंतरिक्ष में स्थित है। तो चंद्रमा और सूरज की तरह है। जैन धर्म के अनुसार चंद्रमा में जाने के पहले सूरज को क्रॉस करना पड़ेगा, पर चांद में पहुंच गए, पहुंचे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बताती है कि ये जैन धर्म के अनुसार जिस जगह वो चंद्रमा बोल रहे हो, चंद्रमा जैन धर्म का ही नहीं, क्योंकि सूरज को क्रॉस करके जाना होगा। तो ये सूरज चंद्रमा क्या है? ये सूरज चंद्रमा मुझे लगता है कोई एक अलग परिवर्तन है जिसके बीज हमारे शास्त्रों में मिलते हैं कि जब भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तन हुए तो चांद, सूरज, तारे दिखने लगे। परिवर्तन होने पर उस समय के कुलकर्णों ने हमें परिचय कराया इनका कि पहले भी थे, हमें दिखते नहीं थे। हो सकता है उसका मतलब इस प्रकृति के परिवर्तन से कुछ चीजें उत्पन्न हुई हो। ये बात मैं एकदम अवधारण पूर्वक नहीं कहूँगा क्योंकि इसके निरूपक कोई शास्त्र आज नहीं है। ये शास्त्र की बात नहीं है, मेरे चिंतन की बात है। और वो शास्त्र हमारे नष्ट हो गए। आज अगर वो शास्त्र हमारे बीच होते
तो हम साइंटिस्टों के बीच उनका रहस्य खोल देते हैं। जिस शोध के लिए उन्हें हजारों साल लग गए वो हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले से उल्लिखित हमें मिल जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र के एक टीका आचार्य समंतभद्र महाराज ने की, गंध हस्ती महाभाष्य 84,000 श्लोक प्रमाण महान ग्रंथ था। आज वो अनुपलब्ध है, काश वो होता तो उसमें हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हो सकती थी। इसलिए इन बातों में बिल्कुल नहीं फंसना, समझ गए? वो ना हम साइंस की बातों को गलत साबित करने का प्रयास करें, न ही अपनी बातों को झूठी माने। सोहिल जैन खरगोन और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन 52 गजा। मेरा आद्य गुरु के चरणों में खरगोन जैन समाज का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी आजकल यूँ तो महाराज जी आजकल कन्यादान और रक्तदान आज के ज़माने में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। क्या? कन्यादान और रक्तदान आज के ज़माने में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, पर आने वाले समय के लिए परिवार को बचाने के लिए वक्तदान अपनों के लिए सबसे कीमती दान होगा। तो मुनिश्री हम रिश्तों को और परिवार को बचाने के लिए वक्तदान को कैसे संभालें कि परिवार और रिश्ते हमेशा संभल कर रहे? काम भक्ति का काम बंद कर दे, वक्तदान अपने आप करें। चलिए आगे। चलिए हमारे संजय जैन 52 गजा और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर भागचंद जैन सीहोर, अवकाश प्राप्त प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज। मुनि श्री के चरणों में संजय जैन छतरपुर एवं समस्त छतरपुर वासियों का त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, यह जो अभी बहुत से लोग अभिषेक करते हैं, यह ऐसा अभिषेक करते हैं लोग क्या है, जैसे अपन तो यहाँ पे 52 गजा में कार्यरत हैं तो अपन क्या है प्रक्षाल करके सब जगह चले जाते, लेकिन कुछ लोग जाते हैं अपना एक कलश ले जाते, वो कलश लेके बिना गोछी के 12-1 बजे जाके ढार आते हैं। तो जो और कुछ लोग इसके बाद जाते तो उसी वेदी पे चावल चढ़ा देते जिसमें पानी डला हो, उसके बाद चावल डाल दो, फूल जाते तो उसमें से बदबू आने लगती। तो लोग यानी जी कैसा अभिषेक है कि उसमें? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है और सबकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। ये आपके यहाँ ही नहीं, देश में सब जगह और खासकर तीर्थ क्षेत्रों में जो भी लोग आते हैं उनका मूल उद्देश्य दर्शन बंदन का होता है, अभिषेक का होता है, और क्षेत्रों में जाकर अभिषेक पूजन करना ही चाहिए, लेकिन हमें समय को देखते हुए करना चाहिए। अब जो भी हम करें समय के हिसाब से करें, प्रातःकाल जो हमारा समय है उस समय करें। पर चूंकि कई बार लोगों के आने जाने में विलम्ब हो जाता है तो उन्हें चाहिए कि अगर अभिषेक करते भी हैं तो सब प्रतिमा का ना करें, एक प्रतिमा का कर ले और अभिषेक करके विधि पूर्वक अभिषेक करें, विधि पूर्वक प्रक्षाल करें, तो आपका अभिषेक करना सार्थक है। केवल जल डालने का नाम अभिषेक नहीं है। आपने जल तो डाल दिया, अंगोछा भी नहीं, न अर्घ चढ़ाया, चावल भी ऐसे वैसे चढ़ा दिए, ये अनचाहे में असाधना का कारण बन सकता है, इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए। प्रोफेसर भागचंद जी जैन सीहोर, अवकाश प्राप्त प्राचार्य बताए रहेंगे श्री अनिल जी संगीता जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रश्न ये है कि मैं एक घर का जैनी हूँ उस गांव में एक घर का जैनी हूँ, सैकड़ों साल से हूँ। मंदिर जीर्ण शीर्ण था, नया बनवा दिया गया, वेदी प्रतिष्ठा करवा दी गई, नया मंदिर बन गया, मूर्तियाँ भी वहाँ पर वृद्धि हो गई। त्यागी 1-2 कमरों का वहाँ पर बनवा दिया गया है, निर्माण कार्य करके कंप्लीट हो गया है। अब विडम्बना ये है कि वहाँ पर 10 लोग थे परिवार के, उनमें से 8 लोग विभिन्न स्थानों पर मध्य प्रदेश में जा चुके हैं। अब 2 लोग वहाँ बचे हुए हैं जो कि कृषि का कार्य है और व्यापार का, इसलिए वो लोग 2 कर रहे हैं। अब विडम्बना ये है कि वो भी वहाँ से यदि जाते हैं तो वहाँ पर हम कैसे माइग्रेट करें लोगों के लिए। और मंदिर बहुत सुंदर बन गया है, त्यागी वृत्ति का आश्रम भी थोड़ा सा बना दिया है। देखिए ऐसा है, ये समस्या आपके यहाँ नहीं, देश में सब जगह है। प्रायः लोग गांव खाली कर करके कस्बों और शहरों में प्रवेश करते जा रहे हैं और वो भगवान को भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं। मैं आपसे कहूँ कि कोई गांव न छोड़े तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बन गई कि लोगों को अब गांव शहर छोड़ना ही पड़ रहा है। इसके लिए योजना बनानी चाहिए और कुछ ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि उस मंदिर में कोई व्यक्ति आके बस जाए, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था करे और भगवान की पूजा अर्चा होती रहे। मंदिर उठाने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगा। कुछ लोग कहते हैं उस मंदिर को उठा करके शिफ्ट कर दो,
मैं इसे बिल्कुल उचित नहीं समझता। मंदिर मकान की तरह नहीं है, मकान तो वस्तु है, मंदिर हमारी श्रद्धा का आयतन है। जहाँ वर्षों से आपने पूजा अर्चा की उसे छोड़ दिया, ये ठीक नहीं है। उसे आपको चाहिए कि आप उसे कुछ व्यवस्था बनाएं, वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं और भगवान की पूजा अर्चा की व्यवस्था करें। नमोस्तु। श्री अनिल जी, संगीता जी सेठी हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी रेखा जी जैन अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, हमारी खुशी किसी के दुख का कारण न बने, इसके लिए क्या करें? क्या बोल रहे हैं? हमारी खुशी किसी के दुख का कारण न बने, इसके लिए क्या करें? हमारी खुशी किसी के दुख का कारण न बने, इसके लिए क्या करें? अपनी खुशी को ऐसे लोगों के सामने प्रकट ही न करो जिससे वो दुखी हो। खुशी में खो मत, अपनी खुशी को खुद जियो और थोड़ा थोड़ा खुशी बांटने लगो। समझ गए? देखो, दुख सहा जाता है और खुशियाँ बांटी जाती हैं। यदि हमारी खुशी से किसी को दुख होता है तो थोड़ी सी खुशी बांट दो, उसे भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी, काम हो जाएगा। श्री सुभाष जी रेखा जी जैन अजमेर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती पुष्पा जी सोगानी जयपुर। गुरुवर, अक्सर लोग कहते हैं कि अभी भजन करने का टाइम नहीं है, जब फ्री होंगे जब कर लेंगे। तो क्या भगवान फ्री लोगों के लिए बैठा है? बहुत सुंदर। हम लोगों ने भगवान को तो ऐसे ही बना दिया है, धर्म काम जो भी हो सबसे आखिरी में। अब भगवान को भी स्टेपनी बना दिया, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। तो भगवान, एक को दुख हुआ, भगवान को याद किया, आए ही नहीं, तो बहुत परेशान हुआ, बोला भगवान मैं आपका इतना भगत, आप आए नहीं, इतनी गुहार लगाए। बोले तूने मुझे स्टेपनी बना दिया, मैं स्टेपनी थोड़ी हूँ, क्या आऊँगा? तो बात बिल्कुल समझने की है। हमें वक्त निकाल कर धर्म करना चाहिए, फुर्सत में धर्म नहीं। हाँ गुरुदेव। महाराज जी, लोग बोलते हैं कि अभी मैं हाथ उठाना नहीं चाहता था, मुझसे उठ गया, या मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, मैंने बोल दिया। तो ये सब ऐसा क्यों होता है और हम ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें? या हमारी सोच का भी फर्क है? देखिए, ये एक आवेग है। कभी कभी लोगों के अंदर ऐसा आवेग आता है, वो इतने एक्साइट हो जाते हैं कि अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हाथ नहीं उठाना चाहते थे, उठ गया, बोलना नहीं चाहते थे, बोल दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में एक्सक्यूज कीजिए और सामने वाले से क्षमा मांगिए, उसे रियलाइज कीजिए कि मैंने हाथ उठाया, ये गलत किया, और मन ही मन उसकी निंदा करिए, ग्रह कीजिए और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लीजिए। अपने आप के लिए कुछ पनिशमेंट दीजिए, प्रायश्चित लीजिए। बार बार ऐसा आप करने लगेंगे तो उसके प्रति जागरूकता होगी और जो कार्य अनचाहे में होता है उससे आप बच जाएंगे। श्रीमती पुष्पा सोगानी जयपुर, तैयार रहेंगी सुश्री तनु जैन जयपुर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मैं निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद का स्वरूप जानना चाहती हूँ तथा इसमें परस्पर क्या अंतर है? हाँ। ये एकाकवाती शब्द है या अलग है, तथा इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद है। देखिए, अगर हम देखें तो सुख और आनंद दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। निर्दोष और सुख क्या है, निर्दोष क्या है? हमारी इंद्रिय चेतना का हमारे सुख और आनंद में जुड़ जाना ही दोष है। इंद्रिय चेतना से मुक्त जो अतीन्द्रिय स्वरूप है वो निर्दोष है, जहाँ कोई विकार नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई विकल्प नहीं, वो निर्दोष। तो अतीन्द्रिय सुख है, उसके लिए हमें अपने सभी भौतिक आलंबनों को छोड़कर आत्मा का अनुरागी बनना। सुश्री तनु जैन जयपुर, उसका तैयार रहेंगी इंदिरा बज जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हमें यह पता चल जाए कि हमारे मेलजोल वाले लोग हमसे ईर्ष्या रखते हैं, तो हमें उनके साथ किस प्रकार से मेलजोल रखना चाहिए, रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, ईर्ष्या अगर तुम्हारे प्रति कोई रखता है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हमसे कुछ दूर हैं और एक वे जो हमारे साथ हैं। जो लोग दूर हैं उनसे सुरक्षित दूरी बना लेने में सार है, लेकिन जो पास हैं उनसे हम दूरी नहीं बना सकते, तो उनके प्रति अपना प्रेम बढ़ाना शुरू कर दो। वो हमसे जितनी ईर्ष्या करे हम उसके प्रति उतना प्रेम भाव रखें।
हमारे प्रेम से आज नहीं कल उसका हृदय परिवर्तित हो सकता है, और उसका हृदय परिवर्तन हो तो ईर्ष्या प्रेम में परिवर्तित हो सकती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन का एक प्रसंग मैं बताऊंगा। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार मिला, पूरे विश्व से उनकी प्रशंसा हुई, सराहना हुई, लोगों ने बधाइयाँ दी, पर उनका एक पड़ोसी था जो उनसे बहुत ईर्ष्या रखता था। वो लोगों को यही कहता था, ये तो सब जुगाड़ तुगाड़ की बात है, इसमें कोई योग्यता नहीं है, ये ऐसे ही कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं रखा, इस तरह की बातें करता था। टैगोर साहब को ये बात पता लगी। वो सुबह घूमने के लिए जाया करते थे। एक रोज घूमते हुए सीधे उसके घर पहुंच गए। लौटते समय घर में जाकर के एकदम चरणों में सिर रखा, आशीर्वाद चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद से मुझे ये उपलब्धि हुई। वो आदमी एकदम पानी पानी हो गया। अरे ये क्या, मैं तो जिसकी बुराइयां करता फिरता हूं, और वो आदमी नोबेल प्राइज जीतने के बाद भी मेरे चरणों में गिर रहा है। आंखें भर आई, ने हृदय से उन्हें लगा लिया, भला क्षमा तो मुझे तुमसे मांगना चाहिए, वाकई में तुम ही इसके लायक हो। मेरे अंदर की ईर्ष्या की आग आज बुझ गई। मन में ऐसी वैचारिक सहिष्णुता आ जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। प्राय लोग सोचते वो मुझसे ईर्ष्या रखता है, वो मुझसे ईर्ष्या रखता है, तो ऐसा सोचकर हम अपने अंदर नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। भावना योग इसमें बहुत अच्छी सहायता करेगा। मेरा सबसे प्रेम हो, सबसे मेरी मैत्री हो, सभी मेरे मित्र हैं, सब मेरा मन पवित्र है, मेरा सभी से प्रेम है, मेरा सभी से प्रेम है, और मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबको क्षमा मांगता हूँ। इस तरह के भावना को जब हम बार बार दोहराते हैं तो सभी चीज़ें स्वाभाविक तौर से हमारे साथ जुड़ने लगती है और जीवन को बदल देती है। इंदिरा भट्ट, जयपुर। प्रातः स्मरणीय परमकारी गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एकत्व का अर्थ दीनता या विवशता नहीं है। समूह में रहते हुए भी क्या एकत्व का अनुभव किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, समाधान दीजिए। समूह में रहते हुए भी क्या एकत्व का अनुभव किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, सबके बीच रहते हुए भी अकेला अपने आप को अनुभव किया जा सकता है, और आपने आज नहीं कई बार किया होगा। देखो, पिता बेटे को ट्रेन में बिठा के आया, बेटे का IIT में सिलेक्शन हुआ था, वो बॉम्बे जा रहा था, पहली बार बॉम्बे जा रहा था, गाड़ी में बिठा के आया, चेहरे में कुछ मायूसी थी। पत्नी ने पूछा क्या बात है? बेटे को सीट मिल गई थी, टिकट मिल गई थी, हाँ टिकट बिल्कुल कंफर्म थी, सीट थी, अच्छे से बिठा दिया। तो आप इतने दुखी से क्यों नजर आ रहे हैं? अरे ट्रेन में बहुत भीड़ थी और वो अकेला जा रहा है। ट्रेन में बहुत भीड़ थी पर वो अकेला जा रहा है। मतलब क्या निकला? भीड़ तो है पर भीड़ में भी वो अकेला है। बस यही अनुभव करो, इस ट्रेन में भीड़ बहुत है पर हर यात्री अकेला है। ये मनोभाव अगर हमारा जागृत होगा तो सुपरिणाम अपने आप आएंगे। बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग में इस परम पावन सिद्ध श्री बावन गजा जी के पावन परिसर में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संस्कृत का 84 मंडलीय शिव चक्र महामंडल विधान एक वृहद आयोजन और नवीन आकर्षणों के साथ संपन्न होने जा रहा है। इस विधान में प्रति मंडल 1,51,000 रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें आपको आपके परिवार के लिए 10 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था है, और उसमें हर मंडल के लिए अलग अलग श्री जी रहेंगे। हर मंडल पर आपको अपनी अपनी शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त, अलग अलग मंडल होंगे
और आपको सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं दी जाएंगी। वस्त्र वगैरह जो होंगे वो सब हस्तकरघा के होंगे। आपसे मेरा अनुरोध। और सबसे बड़ी विशेषता इस विधान की ये होगी कि और विधानों में तो मंत्र कोई दूसरे बोलते हैं या कोई संगीतकार बोलते हैं, परंतु इस विधान में सारे के सारे मंत्र पूज्य गुरु द्वय की मुखारविंद से उच्चारित होगा। और बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि 84 मंडल, पहले तो 64 का ही था, लेकिन लोगों की भावना को रखते हुए 52 था, 52 से 64 हुआ, 64 से 84 हुई, और 84 में 75 तो बुक हो चुके हैं। अब मात्र 9 शेष रह गए हैं। आप शीघ्रता से अपना मन बनाइए और जो पट्टी पर चल रही है नंबर, कार्यालय से संपर्क करके आप अपना सौभाग्य सुरक्षित कर लीजिए। और जो लोग मंडल नहीं सुरक्षित करा सकते हैं, उनके लिए दंपत्ति को बैठने के लिए अपने पति पत्नी के साथ बैठ करके आप जोड़े के साथ विधान संपन्न कर सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। उसके लिए मात्र 7100 रुपये की राशि निश्चित की गई है। और यदि आप जोड़े से भी नहीं बैठ सकते हैं या जोड़ा बनाने की कोई उम्मीद है आगे भविष्य में, तो आप अकेले भी बैठ सकते हैं और मात्र 5100 रुपये की राशि उसके लिए सुनिश्चित है। तो आप शीघ्रता से अपना मन बनाइए, क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक आ गया है। इसलिए आप अपना कार्यालय से संपर्क करके अपना नाम यहाँ सुरक्षित चलिए। और अब मैं श्री निकिता, बहन निकिता जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे हरीश जी जैन, कागजी गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ रही हूँ आगे, और मेरे माता पिता दुखी होते हैं अगर मैं माता जी के पास रहती हूँ तो इस अवस्था में क्या किया जाए? माँ बाप, लोग बोलते हैं माँ बाप को दुखी करके मतलब इस मार्ग में नहीं बढ़ना चाहिए, उनका मतलब वो गलत फल मिलता है, तो उसके लिए क्या करें? अच्छे काम के लिए आगे निकल रही हूँ लेकिन माँ बाप दुखी हो रहे हैं, उसके लिए क्या बताओ, आज तक ऐसा कोई है जिसके माँ बाप ने खुशी खुशी अपने बच्चों को दीक्षा लेने के लिए भेजा? यहाँ तक कि तीर्थंकरों की माता भी भगवान के वैराग्य के क्षणों में आंसू बहाती है। ये तो उनका काम है। उनको बोलो, आज वो दुखी होंगे, कल जब तुम मोक्ष मार्ग में निकल करके अपनी आत्म साधना में लगोगी तो तुम्हें देखकर गौरवान्वित होंगे। समझ गए? इसलिए इसका विकल्प नहीं करो। हाँ, श्री हरीश जी जैन, कागजी गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली। उसके बाद तैयारेंगे हरिहंत अजमेरा, बड़वानी। नमस्ते गुरुवार। गुरुवार, मेरा प्रश्न बच्चों से है। ये आजकल बच्चों के पेरेंट्स बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स और ये देते हैं, उसमें शुगर की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होती है, तो वो देना चाहिए या उनको पेरेंट्स को क्या समझाया जाए थोड़ा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आजकल खाने पीने में आ गई। हमारी परंपरागत चीज़ें अब समाप्त हो गई। हमें सबसे पहले परंपरागत खाने पीने की सामग्री को देना चाहिए। आज शक्कर की मात्रा शरीर में बचपन से ही इतनी अधिक दी जाने लगी है जो एक प्रकार का जहर है। कहते हैं शक्कर हमारे शरीर के लिए जहर है, उनसे बचना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें, मैदा, शक्कर और नमक, इनका सीमित उपयोग होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। लोग इस पर विचार भी कर रहे हैं, लेकिन बचपन से ही जब इन सब चीज़ों की लत लग जाती है तो समस्याएं विकराल बन जाती है। और इनका विज्ञापन इतना अधिक है और ये एक आधार सा बन गया है। परंपरागत खान पान लोग भुला दिए हैं। यदि वो सब चीज़ें होती जब हॉर्लिक्स नहीं था, तब भी तो हमें पोषक तत्व मिलते थे। लालच देते ना कि ग्रोथ बढ़ेगी या बच्चों की, ये सब ग्रोथ तो पहले भी बढ़ती थी। पहले घर में वैसी चीज़ें बनती थी, अब बाजार के सब पैक्ड आते हैं, इसलिए दुष्परिणाम आते हैं। श्री अरहंत अजमेरा, बड़वानी। और उसके बाद तैयार रहेंगी नीलम जैन, गुड़गांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आगामी अष्टानिका पर्व में संस्कृत का 84 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा तो जन सामान्य समझ नहीं पाती, तो उनका भावनात्मक जुड़ाव उससे कैसे होगा? और हिंदी के विधान और संस्कृत के विधान में किस प्रकार अंतर है? कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है? देखिए, संस्कृत के विधान से जन जुड़ाव कैसे होगा, ये तो उनसे पूछ लो जिनने पिछले विधानों को देखा और अटेंड किया। बंधुओं, ये बात सच है कि संस्कृत भाषा आम भाषा नहीं, हर कोई नहीं समझते।
लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, सामान्य बातों में भाषा बाधक बनती है, मंत्र में भाषा की नहीं केवल भाव की जरूरत होती है। ये जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ होने जा रहा है, पहले भी जो हुआ है, यहाँ पर भी हुआ, रतलाम में भी हुआ, उससे पूर्व ध्यान डूंगरी भिंडर में हुआ, ये अनेक मंडलों के साथ हुआ, उसके पहले एक एक मंडल का होता था। ये इस बार सबसे बड़ा मंडल होने वाला है। पहले 24 हुए, फिर 48 हुए, 48 हुए, पहले 48 दो बार हुए, फिर 52 हुआ, और इस बार यहाँ 84 का योग है, 52 गजा का प्रभाव है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने जीवन के जितने भी ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पाप हैं, उनके प्रायश्चित के लिए एक बार सिद्ध चक्र विधान अवश्य करना चाहिए। ये साध हर गृहस्थों को रहती है, हर कोई विधान ऐसे करा नहीं पाते। तो हमसे पूछा गया, महाराज एक ही मंडल से हो जाता? बोले एक मंडल से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने सारे मंडलों की व्यवस्था केवल इसलिए की कि उसमें वे लोग लाभान्वित हो जाए जो स्वयं के आलम्बन से पूर्ण विधान नहीं कर पाते। आज इंडिविजुअली कोई विधान करता है तो उसमें काफ़ी खर्च भी होता है, व्यवस्थाएं भी होती है, और उतना आनंद नहीं मिल पाता। तो हमने कहा सामूहिक रूप से इस तरह से सिद्ध चक्र विधान हो जाए, जो पिछले 48 मंडलों 52 मंडलों के बाद ये 84 मंडल का योग बना। एक परिवार के द्वारा संपूर्ण सिद्ध चक्र विधान हो गया। आप चाहते हो कि मेरे द्वारा मंडल विधान हो, तो आपने एक मंडल लिया, यानी उस मंडल का संपूर्ण द्रव्य आपका लगा है, इंडिविजुअल आपका सिद्ध चक्र विधान हो गया। हालांकि कमेटी ने बहुत थोड़ी सी राशि रखी, खर्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी ये इस भाव से कि सब लोग उसमें सम्मिलित हो जाए, ये बहुत अच्छा मौका है। और जब गुरुओं के माध्यम से मंत्रोच्चार होता है तो उसमें अर्थ पूछने की जरूरत नहीं है। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः के लिए क्या मंत्र पूछना? ओम ह्रीम असिया उषा नमः, ओम ह्रीम असिया उषा नमः, इसमें क्या मंत्र पूछना? तो ये चीज़ें चलती रहती है। हम सबको चाहिए कि हम उत्साह और उमंग के साथ इस महान विधान में अपनी सहभागिता दें। फिर ये जो विधान है ये मूल विधान है। हिंदी का जब आप लोग विधान करते हैं तो आपका उसमें ध्यान कम लग पाता है, गीत संगीत ढोलक की थाप में ही समय निकल जाता है। यहाँ एक एक मंत्र को 9 बार आप उच्चारित करते, दोहराते और आप उसमें सम्मिलित होते हैं। ये 9 गुनी आराधना का फल है। और इतना ही नहीं, हर मंडल में सिद्ध चक्र के समस्त बीजाक्षर अंकित होते हैं। बीजाक्षर युक्त सिद्ध चक्र के साथ जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस विधान का अपना प्रभाव है। जिन्हें भी सौभाग्य मिल रहा है वे अपने आप को धन्यभागी समझे और इसका लाभ उठाए। 5, 7, 9 मंडल बचे ना, 9 भी समझ लो पूरे ही हो गए, लोग हैं आने वाले। लेकिन जिनको भी करना है समय पर कर ले। 84 से 85 तो होगा नहीं, लेकिन मौके का फायदा उठाए। जो मंडल ले सकते हैं मंडल ले। कदाचित मंडल लेने की जिनकी अनुकूलता नहीं है वे व्यक्तिगत रूप से भी विधान में बैठने की बात, जिनने जैसा कि अभी कहा गया अभी कुछ स्थान शेष है, उसकी भी सीमित व्यवस्था है। पर ऐसे अवसरों का लाभ लेना चाहिए जिससे हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें। 75 हो गए, 64 हुए। हाँ 52 नहीं 64 हुए थे। हाँ 48 के बाद 64 और 64 के बाद 84 का योग बना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं बन रहा है, हमें तो रिगार्ड देना है भगवान को। चलो बोलो। नीलम जैन गुड़गांव, उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी सौरभ भैया गोटेगांव। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर मैं नीलम जैन गुड़गांव सेक्टर 15 से। महाराज जी, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, और क्या जैन धर्म में इच्छा मृत्यु का कोई महत्व है या नहीं, और इच्छा मृत्यु और संलेखना में क्या अंतर है? देखिए, जैन धर्म में इच्छा मृत्यु का कोई विधान नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब है जब इच्छा हो जाए हम मृत्यु को स्वीकार कर लें। जैन धर्म में ऐसी अवधारणा नहीं है। जैन धर्म में संलेखना की अवधारणा है। संलेखना मरणांत काल में होता है।
जब हमारी मृत्यु सन्निकट हो तब हम अपने देह को छोड़ने का जो क्रमशः उपाय करते हैं, काय और कषाय को कृष करते हुए, वो संलेखना है। जैसा अभी आचार्य विद्यानंद जी महाराज का समाचार आप लोगों ने सुना, मैंने भी यहाँ आने के पहले यहाँ सामने लगे स्क्रीन पर मेरी नज़र पड़ी तो वो उनकी संलेखना अभी चल रही है। ये संलेखना तब ली जाती है जब मृत्यु अत्यंत सन्निकट होती है, वो शरीर के लिए एकदम ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती कि अब बचना मुश्किल है या अपने व्रतों के पालन में बाधा होने लगती, तब ली जाती। ब्रह्मचारी सौरभ भैया गोटेगांव नहीं अगला बोलो। चलिए श्रीमती विद्या जैन भादुगढ़ हरियाणा, वो भी नहीं है। अगला बोलिए। वो भी नहीं है। प्रमोद जैन रायपुर छत्तीसगढ़, कौन है? विद्या जैन है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जब जो औरत विधवा हो जाती है और बड़े बड़े विधानों में बैठती है, उसके बाद जो हवन होता है तो उनको हाथ पकड़ के क्यों उठा देते हैं, और जो पुरुष उनकी स्त्रियां मर जाती है उनको आगे बिठाती है, तो इसका क्या संविधान है? क्या औरतों को, विधवा स्त्रियों को विधान में नहीं बैठने देते क्या? नहीं, हाथ पकड़ के उठा देते हैं। और जो उठाए, जो हवन होता है ना, जो उठाए उससे पूछो। देखो एक बात मैं बताता हूँ, कायदे से तो हवन में यज्ञोपवीत संस्कार से जो युक्त है उसी को बैठने का विधान है। उस हिसाब से तो महिलाओं को ये विधान में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है। पर आजकल सब बैठते हैं, तो हवन ही तो कर रहे हैं। हवन कर रहे तो ऐसा कोई नियम मेरे पास तो नहीं चलता कि महिलाएं, जो विधवा महिलाएं नहीं बैठती, ऐसा कोई निषेध भी नहीं है। कई जगह कुछ अति दिखती है जो उचित नहीं है। आगे बोल। प्रमोद जैन रायपुर, हेलो। और उसके बाद तैयार रहेंगे शांति कुमार नेमिनाथ जैन हराल, जिला वाशिम, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मैं रायपुर से हूँ, दिगंबर जैन समाज का आपको बहुत बहुत नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है महाराज, कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होता है, ग्राहक भगवान का रूप होता है, माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, ये सब भगवान है, तो भगवान क्या है, भगवान कौन है? जो इन सब में भगवान देखते उन्हें अलग से भगवान देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले देखने की शुरुआत तो कर दो। समझ गए? चलिए। श्री शांति कुमार नेमिनाथ जैन हराल, जिला वाशिम। चलिए आखिरी पूछ लीजिए। हाँ। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। मेरी परवाह से नमस्तु, हराल समाज के, जैन समाज के नमस्तु। मेरा ये प्रश्न है गुरुवर कि मैं जब पहले किसान मासिक पढ़ता था, उसमें एक कृषि शास्त्री ने बताया है कि जब फसल गर्भावस्था में रहती है तब मंगल रिकॉर्ड बजाने से 10% मंगल रिकॉर्ड बजाने से फसल जब गर्भावस्था में रहती है, बहुत अच्छा तो मंगल रिकॉर्ड बजाने से 10% फसल बढ़ती है। तो हम तो पंचेंद्रियों के संगी पंचेंद्रिय है, तो जिनवानी माँ का और गुरुवानी का हमें असर क्यों नहीं होता? समाधान करिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, लेकिन आपका नंबर तब आया जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। आपके इस सवाल को स्टैंड रखता हूँ, कल इसको बीच में लीजिएगा, ये तो शायद नहीं रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन प्रश्न आप सुनिएगा, ये बहुत अच्छा संदेश सबके लिए है। यहीं पर विराम। शंका समाधान।